बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ी'ु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूरिन यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ वयज़्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ वयुज़्करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। तमसील ये है कि अल्लाह ज़मीन और आसमानों की रोशनी है। इंसान के दिल में उसकी इस रोशनी की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक जिसमें एक चिराग है। चिराग शीशे के अंदर है। शीशा ऐसा है जैसे एक चमकता हुआ तारा। वो जैतून के ऐसे शादाब दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो ना शर्की है ना गरबी। उसका तेल ऐसा शफ़ाफ है कि गोया आग के छुए बगैर ही भड़क उठेगा। रोशनी के ऊपर रोशनी। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी इस रोशनी की हिदायत बख्शता है। अल्लाह ये तमसीलें लोगों की रहनुमाई के लिए बयान फरमाता है और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये ताक उन घरों में हैं जिनकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया कि तामीर किए जाएं और उनमें उसके नाम का जिक्र किया जाए। उनमें वो मर्दाने हक सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिनको तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद और नमाज के एहतमाम और ज़कात के अदा करने से गाफिल नहीं करती। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उल्टेंगे और आंखें फिरी की फिरी रह जाएंगी कि अल्लाह उनके अमल का बेहतरीन बदला उन्हें दे और उनको अपने फजल से मजीद नवाजे। अल्लाह जिसको चाहेगा बेहिसाब अता फरमाएगा। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु अज़्ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजद अल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअदिन इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर। इसके बरखिलाफ जो लोग इस रोशनी के मुनकिर हैं, उनके आमाल की तमसील ये है कि जैसे चटियल सहरा में सराब जिसको प्यासा पानी गुमान करे, यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ न पाए, अलबत्ता वहाँ अल्लाह को पाए। फिर वो उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कभी देर नहीं लगती। या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरे कि जिसको मौज के ऊपर मौज ढांक रही हो, ऊपर से बादल छाए हुए हों। गर्ज ये कि ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हों,
जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसको भी ना देख पाए। हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह रोशनी ना दे उसके लिए फिर कोई रोशनी नहीं है। ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير। तुमने देखा नहीं कि जो ज़मीन और आसमानों में हैं सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं और परिंदे भी परों को फैलाए हुए। हर एक ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह खूब जान रखी है। तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, मगर अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ सबको पलटना है। ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को हाँक लाता है, फिर उनके अलग अलग टुकड़ों को आपस में मिलाता है, फिर उनको तह बर तह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से तुम्हारे लिए रहमत की बारिश निकलती है, और इसी तरह जब वो तंबीह का इरादा करता है तो आसमान से उसके अंदर औलों के पहाड़ों से औले बरसाता है। फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिराता है और जिससे चाहता है उन्हें हटा देता है। उसकी बिजली की चमक है कि गोया निगाहों को उचके लिए चली जाती है। रात और दिन का उलट फेर भी अल्लाह ही कर रहा है। हकीकत यह है कि आंख वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत का सामान है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख्लुक़ुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर जानदार को अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया है। फिर तुम देखते हो कि इनमें से कोई अपने पेट के बल चलता है, तो इनमें से कोई 2 पांव पर चलता है और इनमें से कोई 4 पांव पर। अल्लाह जो चाहे पैदा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। हमने ये खोल कर बताने वाली आयतें नाजिल कर दी हैं इसलिए कि लोग समझें। आगे अल्लाह ही जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक सीधी राह की हिदायत देता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अतअना ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइक हुमुल फाइज़ून। ये नहीं समझते, ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और हमने इताअत कबूल कर ली है। फिर इनमें से एक गिरोह इसके बाद फिर जाता है। हकीकत ये है कि ये मानने वाले नहीं हैं। इन्हें जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि रसूल इनके दरमियान इनके बाहमी झगड़ों का फैसला कर दे, तो इनमें से एक गिरोह उसी वक्त पहलू तही कर जाता है। अलबत्ता अगर हक इनको मिलने वाला हो तो रसूल के पास बड़े फर्मा बरदार बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है या अभी शक में पड़े हुए हैं, या इन्हें अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल इनके साथ जुल्म करेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। ईमान वालों की बात तो ये होती है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं कि रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो कहते हैं कि हमने सुना और माना। हकीकत ये है कि यही लोग फलाह पाने वाले हैं। याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे और अल्लाह से डरेंगे और उसके हुदूद की पासदारी करेंगे, तो वही हैं जो मुराद को पहुँचेंगे।